दोबारा जन्म लेने के बाद जीहुन सुआ को सुपरमार्केट से चोरी करते हुए देख लेता है। इसी बात का फायदा उठाकर उसने सुआ को स्टोर रूम में बंद कर दिया। सुआ को लगा कि जीहुन की नीयत खराब है, लेकिन सच ये था कि वो उसकी जान बचाना चाहता था। असल में पिछले जन्म में स्कूल के बाद जीहुन जब अपनी माँ की दुकान संभाल रहा था, तभी उसने देखा कि सुआ सुपरमार्केट में चोरी कर रही है। वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इसे नजरअंदाज कर देता है। पहली बार के चोरी के कारण सुआ बहुत घबराई हुई थी। जल्दी में दुकान से बाहर निकलते ही उसे एक तेज रफ्तार कार टक्कर मार देती है। ये घटना जीहुन के दिल का सबसे बड़ा पछतावा बन गया था। 10 साल बाद जीहुन अपनी मेहनत से शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया। एक दिन वो अपनी मंगेतर को सरप्राइज देने के लिए जल्दी घर लौट आया, लेकिन वहाँ वो अपनी मंगेतर को उसके पुराने प्रेमी के साथ पाता है, जो 10 साल पहले की एक घटना के बारे में बात कर रहे थे। उस समय जीहुन पढ़ाई में बहुत कमजोर था और पूरी तरह निराश हो चुका था। तब उसे एक अनजान चिट्ठी मिली थी, जिसमें उसे हिम्मत न हारने और मेहनत करने के लिए कहा गया था। 10 साल तक उसे यही लगता रहा कि वो चिट्ठी उसकी मंगेतर ने लिखी थी, लेकिन आज उसे पता चला कि वो चिट्ठी असल में सुआ ने लिखी थी। उसकी मंगेतर ने झूठ बोला था कि वो चिट्ठी मैंने लिखी थी। इतना ही नहीं, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जीहुन की कंपनी को भी हड़पने वाली थी। जीहुन धीरे से दरवाजा खोलता है और उससे गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बहस चल ही रही थी कि तभी लड़की पीछे से उसके सिर पर वार कर देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो बस सुआ के हर एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहता था। कुछ देर बाद दोबारा उसकी आंख खुली तो वो 10 साल पीछे पहुंच चुका था। उस समय उसकी माँ उसे दुकान संभालने के लिए बोल रही थी। तभी उसे याद आया कि आज वही दिन है जिस दिन सुआ का एक्सीडेंट हुआ था। वो फौरन सुपरमार्केट की ओर भागता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। सुआ को बाहर जाने से रोकने के लिए उसने उसका बैग खाली कर दिया। अंदर केवल सस्ती ब्रेड निकलती है। ये देखकर जीहुन का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि बाहर से शांत और सख्त दिखने वाली ये लड़की कितनी गरीब है। वो उसके लिए एक कप नूडल्स बनाता है, पर जब सुआ उसे नहीं खाती तो वो चोरी की बात सबको बताने की धमकी देकर उसे पूरा खाने के लिए मजबूर करता है। सुआ उसे एक उधारी की पर्ची लिखकर देती है। जीहुन उसकी हैंडराइटिंग देखकर हैरान रह गया। ये उस पुरानी चिट्ठी से बिल्कुल मिल रही थी। मतलब वो इतने सालों तक गलत लड़की पर भरोसा कर रहा था। इसके बाद वो सुआ को एक नया स्कूल बैग दिलाता है और उसमें पढ़ाई का सारा सामान भर देता है। इस तरह दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इतने में वही चालाक लड़की अपने प्रेमी के साथ आ जाती है। वो हमेशा जीहुन का फायदा उठाती थी। अपने लफंगे दोस्तों के साथ वो यहाँ आती और सामान लेने के बाद बिना पैसे दिए ही चली जाती थी, लेकिन इस बार जीहुन उन्हें फ्री का सामान देने से मना कर देता है। चालाक लड़की बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन अब उसकी चालाकी चलने वाली नहीं थी। उसे सामान के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद जीहुन सुआ को उसके घर तक छोड़ देता है और उससे कहता है कि आज तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। सुआ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेती है। इस तरह जीहुन सुआ की जान भी बचा लेता है और अपने सच्चे प्यार की पहचान भी कर लेता है।